हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों में कौन सा अधिक उपयोगी है और क्यों। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई एक आवेश है Q किसी पदार्थ के अंदर है, तो जब आप पदार्थ के परितः बैटरी जोड़ते हो तो बैटरी क्या करता है, पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो मान लीजिए इस तरीके से इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र है E, और ये जो E है वो निर्भर करता है बैटरी के ऊपर। जितना ज्यादा विभव होगा बैटरी का, उतना ज्यादा ये विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखिए, किसी लगाए गए विभव पे या फिर किसी लगाए गए विद्युत क्षेत्र पे कितना ज्यादा है इस आवेश की गति, उतनी ही ज्यादा होगी उसकी गतिशीलता। गतिशीलता को म्यू बोलते हैं। यह है कितनी कम से कम विद्युत क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा वीडी है। गतिशीलता बताएगा कि कितना तीव्र आपका यंत्र है जिसके अंदर आवेश क्यों जल्दी से प्रवाहित हो रहा है। अगर आवेश क्यों जल्दी से प्रवाहित होता है बैटरी को लगाते ही, विद्युत क्षेत्र लगाते ही, तो आपका यंत्र तुरंत काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद कुछ समय के पश्चात ये क्यू जो है ज्यादा गति करता है, अर्थात कुछ समय लेता है गति करने में, तब उसकी गतिशीलता कम है तो आपका यंत्र धीरे काम कर रहा है। तो गतिशीलता होता है वीडी भागे ई। देखिए, जो ये अपमिश्रित अर्धचालक हैं, अपमिश्रित अर्धचालक वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी भी अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर ये बटे हुए हैं। पहला तो है पी प्रकार और दूसरा है एन प्रकार। दूसरा क्या है? एन प्रकार। एन प्रकार पी प्रकार में होल की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, या फिर संख्या घनत्व तो होल की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व तो ज्यादा होती है होल के मुकाबले, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होल से। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक अर्धचालक का टुकड़ा इस तरीके से, तो उसमें होल है इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन भी है। तो जो होल होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, होल को हम एक आवेश वाहक की तरह देखते हैं, मुक्त आवेश वाहक की तरह, लेकिन ये क्या है? ये बस दर्शाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी को। तो इनकी गति तभी तक है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है। अगर किसी होल के आसपास ना हो तो होल रुका रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सदैव गति करेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा सदैव होगा अगर विद्युत क्षेत्र लगा है यहाँ पे। लेकिन अगर होल के आसपास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल रुका रहेगा, वो काम में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन की चालकता है वो ज्यादा है होल की चालकता से। होल कई बार काम में नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सदैव काम में आएंगे, इलेक्ट्रॉन सदैव गति करेंगे। अब लगाए गए विद्युत क्षेत्र के लिए जिसकी गति ज्यादा है उसकी गतिशीलता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है होल के मुकाबले। तो इसलिए जो पी प्रकार का अर्धचालक है उसमें चालकता जो है वो एन प्रकार के अर्धचालक के मुकाबले थोड़ा धीरे होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पी प्रकार थोड़ा धीमा है, एन प्रकार तेज है। तो अगर इस मुख्य तरह से इस प्रश्न को हम हल करें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों? देखिए, हल करते हैं इसको। आप यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इधर एक पीएनपी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन फलक होते हैं इस तरीके से, ये एन है, ये पी है, ये एन है। और इधर भी बनाते हैं, ये पी है, ये एन है और ये पी है। तो देखिए यहाँ पे एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, सीधी सी बात है। होल होते हैं लेकिन कम। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल होंगे लेकिन कम। पी में होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन एक आध दो होंगे, मतलब बहुत कम होंगे। पी प्रकार में होल की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल भी थोड़े बहुत होंगे। अब देखिए, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, वहीं पीएनपी में होल की संख्या ज्यादा है। अब क्योंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की चालकता है, सॉरी गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है होल की गतिशीलता से। अर्थात इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ेंगे, होल धीरे दौड़ेगा। इसकी वजह से जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर वो फास्ट होता है, मतलब कि तीव्र होता है, जल्दी काम करेगा। किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। वहीं जो पीएनपी है वो किसी काम को करने के लिए ज्यादा समय लेगा, मतलब ये थोड़ा धीमा है। कर तो दोनों देंगे वही काम, लेकिन एनपीएन जल्दी से कर देगा, पीएनपी धीरे धीरे करेगा। इसलिए बोला था कि एनपीएन ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो होती है वो ज्यादा होती है होल की गतिशीलता से, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा अच्छा है पीएनपी के मुकाबले। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।